नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के पति ब्रह्मचारी के एपिसोड में। रिश्तों, टकराव और भावनाओं का जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। आइए जानते हैं पूरे एपिसोड की कहानी। एपिसोड की शुरुआत सूरज से होती है, जहां वह ईशा के लिए अपने हाथों से चाय बनाता है। लेकिन ईशा साफ कर देती है कि वह दादा भाई बने सूरज के हाथ की चाय नहीं पी सकती। सूरज भी हार नहीं मानता और कहता है कि वह हर दिन उसके नाम की चाय बनाता रहेगा। दोनों के बीच नाराजगी तो है, लेकिन दिलों में एक दूसरे के लिए भावनाएं अभी भी साफ दिखाई देती है। इसके बाद घर में काव्या के रिश्ते की तैयारी शुरू हो जाती है। ताई, माँ और परिवार के बाकी सदस्य चाहते हैं कि लड़के वाले आने से पहले काव्या पूरी तरह तैयार हो जाए। वहीं रिया और बाकी लोग मेहमानों के स्वागत की तैयारी में लग जाते हैं। दूसरी ओर सूरज रिया से पिछली बात का मतलब जानने की कोशिश करता है, लेकिन रिया साफ कह देती है कि उसे कुछ खास नहीं कहा जाता है। इससे सूरज समझ जाता है कि उन्हीं ही बात की जरूरत से ज्यादा सोच लिया था। कुछ ही देर के बाद काव्या को देखने के लिए प्रोफेसर आशीष अपने परिवार के साथ घर पहुंचता है। सभी लोग उसका स्वागत करता है और बातचीत शुरू होती है। आशीष का परिवार काव्या के अतीत को जानते हुए भी रिश्ते स्वीकार करने की बात कहता है, जिससे पूरे परिवार को राहत मिलती है। लेकिन तभी कहानी में बड़ा मोड़ आता है। दादा भाई अपने साथ शहर में बड़े उद्योगपति रामकांत और उनके बेटे वरुण को लेकर पहुंच जाते हैं। वह एक ही घर में काव्या के लिए दो दो रिश्ते सामने खड़े हो जाते हैं। इसके बाद सूरज और ईशा के बीच काव्या के भविष्य को लेकर जोरदार बहस शुरू हो जाती है। सूरज का कहना होगा कि वरुण अमीर है, सफल बिजनेसमैन है और काव्या के हर सुख देगा। वही ईशा का मानना है कि जीवन में पैसा नहीं बल्कि समझदार और अच्छा इंसान सबसे बड़ी दौलत होती है। वह आशीष की पढ़ाई, ईमानदारी और सादगी की तारीफ करती है। बस धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि दोनों रिश्ते के सामने की माहौल खराब हो जाता है। दादा भाई आशीष को डराने की कोशिश करते हैं, और लेकिन ईशा एक आईपीएस अधिकारी होने के नाते उनके सामने अब मजबूती से खड़ी हो जाती है। वह साफ चेतावनी देती है कि अगर किसी को धमकाया गया तो वह कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी। इस डर से दोनों परिवार वहां से रिश्ते किए बिना चले जाते हैं। इसके बाद ईशा एक और बड़ा खुलासा करती है। वह बताती है कि सूरज जिस वरुण को काव्या के लिए चुनकर लाया है, उसके खिलाफ कई लड़कियों ने शोषण के मामले में दर्ज कराए हैं। वहीं दूसरी ओर सूरज भी आशीष के परिवार का दहेज मांगने का आरोप लगाता है और सारा चाची से इस बात की पुष्टि कर देती है। अब दोनों के रिश्ते टूट जाते हैं और काव्या की शादी का मामला फिर से इधर ही अटक जाता है। इसके बाद ईशा और सूरज के बीच एक बार फिर तीखी बहस हो जाती है। ईशा कहती है कि दादा भाई बनने के चक्कर में सूरज अपने पिता के संस्कार और परिवार की खुशियां भूल चुका है। वहीं सूरज अपने फैसले को सही बताता है और वादा करता है कि एक भाई होने का फर्ज निभाया है। एपिसोड के दूसरे हिस्से में बच्चों का मासूम प्यार देखने को मिलता है। मिशु और ब्लूटूथ वाले अपने चाचू चाची की रोज रोज की लड़ाई से परेशान हो जाते हैं। दोनों भगवान को चिट्ठी लिखकर मंदिर में डालने का फैसला करते हैं, ताकि सूरज और ईशा की लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो जाए। घर में किसी को बताए बिना दोनों बच्चे मंदिर के लिए निकल जाते हैं। जब परिवार को उनकी चिट्ठी मिलती है तो सभी घबरा जाते हैं और उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। पूरे परिवार चिंता में डूब जाता है। एपिसोड के आखिर में सूरज और ईशा फिर आमने सामने आते हैं। दोनों को एक दूसरे से वादा करते हैं कि बेकिना बचा एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे, लेकिन ईशा साफ कहती है कि अगर सूरज कानून अपने हाथ में लेगा तो वह हर बार उसके सामने खड़ी होगी। जवाब में सूरज भी कहता है कि पहले सबूत जुटाइए, उसके बाद ही उसे रोकिए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मिशु और ब्लूटूथ सुरक्षित मिल जाएंगे? क्या भगवान को लिखी उनकी चिट्ठी सूरज और ईशा के रिश्ते में नई शुरुआत लाएगी? और क्या आखिर काव्या की शादी किससे होगी? मिलते हैं अगले एपिसोड में।